अस्सलाम वालेकुम जी। अब चूंकि हम यहाँ पे क्लासेस दे रहे हैं और बहुत सारी स्टूडेंट्स कहती हैं कि आप ही कुछ पार्ट्स मेरे वो जो सोशल मीडिया लोग देख रहे हैं उन्होंने लगाए, तो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट किए हुए थे कि प्लीज़ आप ही पूरी कंप्लीट वीडियो लगाया करें। तो चूंकि यहाँ पे एसी भी चल रहा होता है, फैंस भी चल रहे होते हैं, लड़कियाँ बात भी कर रही होती हैं, तो उस तरीके से आप लोगों को आवाज़ सही तरीके से सुनाई नहीं देती। तो हमने सोचा कि हम इसके ऊपर वॉइस ओवर कर दें कि ये वाली मॉडल थी। आज हम इनको एक ऐसी बेस सिखाना चाह रहे थे। लड़कियों की ये डिमांड थी कि मैडम जो बहुत ज़्यादा गर्म इलाके हैं जहाँ पे बेस टिकती नहीं है, बहुत सारे लोगों के मुंह के ऊपर जब बेस लगाते हैं तो जगह जगह से वो फट जाती है, क्रैक हो जाती है और पानी बीच में से निकलता है और पाउडर टिकता नहीं, बेस टिकती नहीं। इसलिए वो कंप्लीट डिटेल वीडियोस मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। सबसे पहले हमने इसमें 2-3 बेसिस ऐसी ऐड की जो बहुत ज़्यादा, जैसे मुल्तान है, बहावलपुर है, रहीमयार खां, कराची, हैदराबाद, जितने भी इलाकों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वो इस बेस को लाजमी एक दफ़ा ट्राई करें। इसके अंदर हमने थोड़ा सा लिक्विड फाउंडेशन इसके अंदर ऐड किया। एक ड्रॉप आप सारी चीज़ों का ऐड कर लें तो ये बेस आज वाली जो है ना आपकी, ये ऐसे लॉक होगी ना, इसको पानी के अंदर डुबकी लगा के आप बाहर आ जाएंगे ना, तब भी बेस आपकी टच से मस नहीं होगी। इसके अंदर थोड़ी सी हमने ट्रू टोन की मैट बेस ली, थोड़ी सी हमने लिक्विड फाउंडेशन लिया, थोड़ा सा हमने इसके अंदर कंसीलर ऐड किया, थोड़ा सा हमने पाउडर ऐड किया। हमारा जो ट्रू टोन का एंटी शाइन पाउडर है थोड़ा सा वो ऐड किया, थोड़ा सा ट्रू टोन की मैट फाउंडेशन ऐड की, थोड़ी सी मैट एचडी फाउंडेशन ऐड की। और ऐड करने के बाद अब मैं राज की बात आपको बताने लगी हूँ जिससे आपकी बेस टच से मस नहीं होगी। एक तो जो ब्यूटी ब्लेंडर है आपका, वो आपने जो भी आपने यूज़ करना है उसको आपने सही गीले पानी से ठंडे पानी के साथ वॉश करके उसके बाद आपने उसको टिश्यू के साथ सुखाना है, फिर आपने उसके अंदर करना है। दूसरा, लड़कियों ने भी ये क्वेश्चन मुझसे किया कि मैडम हम कैसे बेस, अगर हमारे पास 1 या 2 बेसें हैं और हम इतने ज़्यादा अमीर भी नहीं हैं, हमारे पास इतने क्लाइंट भी नहीं आते, तो हम किस तरीके से कोई ऐसी एक बेस बताएं कि जिसके अंदर हम उस बेस को ऐड करें तो हमारी हर तरह के अकॉर्डिंग टू स्किन टेक्सचर बेस हम खुद घर बैठे रेडी कर लें। तो ट्रू टोन के अंदर 04 एक ऐसा नंबर है जो जिस भी बेस के अंदर आप ऐड करेंगे, आप इसको मीडियम टोन का भी कर सकते हैं, आप इसको डार्क टोन में भी कर सकते हैं, आप इसको लाइट टोन में भी कर सकते हैं। बनाना आपने कैसे है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 02 और 01 है, 2 शेड आपके पास हैं, यानी कि एक आपके पास मीडियम है, एक फेयर है, और आपको समझ नहीं आ रही कि अब सेंटर में एक और कलर आ गया है जो ना ज़्यादा गोरा है ना ज़्यादा गंदवी है, तो आपने कैसे उसको तीसरा कलर बनाना है। आपके पास वो फाउंडेशन भी नहीं है उस तरह के कलर की मैच, क्योंकि इसी वजह से बेसिक ग्रे होती है। जब आपको पता नहीं चलता ना कि हमारा स्किन टेक्सचर कैसा है और हमने बनाना क्या है। हम चूंकि यहाँ पे मॉडल्स को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, हम उनको बताते हैं काले के ऊपर चिट्टी कैसे बनानी है, चिट्टे के ऊपर काली कैसे बनानी है, ताकि अगर लोगों की डिमांड है आपने उस डिमांड के मुताबिक काम करना होता है। अगर तो आप खुद, कोई आपसे कहेगा कि आप अपनी मर्जी से जो स्किन टोन है उसके मुताबिक कर दें, तो आप अपनी मर्जी से बहुत एक्यूरेट कलर करेंगे क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, आप सारा थ्योरी पढ़ी हुई है। अब इस बेस का जो मेन यहाँ पे जो सबसे बड़ा फॉर्मूला, जो राज की बात इसमें बताई, इसमें ट्रू टोन का हमारे पास, ट्रू टोन के हमारे पास बहुत सारे आई शेड्स भी हैं, ग्लू भी है। हमने ट्रू टोन की जो ग्लू है ना उसके 2 ड्रॉप मैंने इसके अंदर ऐड किए, ठीक है। अब ये बेस पत्थर की तरह लॉक हो जाएगी। आप कोई भी कलर भी बना सकते हैं। जो 04 है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी उसके, ये अब देख लें, हमने आधे फेस के ऊपर लगाई। अगर कोई बंदा आपके पास इस टोन का आता है तो आपको वो कहता है जी मुझे चिट्टी बेस चाहिए और ग्रे ना हो आपकी बेस, काली ना आपकी बेस हो, तो आपने फिर इस तरीके से बेस 04 नंबर ऐड करना। वैसे तो इनके ऊपर जाएगा 02 नंबर क्योंकि इनका डार्क शेड है, मीडियम टोन है, बट हम एक टोन फेयर करके अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे बता रहे हैं कि वो कहते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा बंदा आता है वो कहता है जी मुझे ये नहीं मेरा वाला कलर चाहिए, मुझे चिट्टा चाहिए, तो आप क्यों उसको काला बनाएंगे। पहले तो आप उसको मोटिवेट करें कि आपका जो कलर है वो बहुत खूबसूरत है, गंदमी कलर मेरा बड़ा फेवरेट है, लेकिन अगर फिर भी आपका वो क्लाइंट कहता है जी नहीं मुझे चिट्टी बेस चाहिए, तो फिर चिट्टी ऐसी नहीं बनानी कि नीचे से उसकी टोन नजर आए। फिर आपने ऐसी बेस बनानी है जो मजबूत भी हो, पायदार भी हो, कोई उसके ऊपर पानी भी गिराता है अगर शावर के साथ, तो ये बेस टच से मस नहीं होगी। इसीलिए हमने आधे फेस के ऊपर बेस बनाई और आधे के ऊपर नहीं बनाई, ताकि आपको स्किन का टेक्सचर एक्चुअली समझ आ सके।
तो फिर आपने क्या करना है कि आपने स्किन के ऊपर बेस लेके एक्यूरेट पूरे फेस के ऊपर आपने उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। अब ये जो 04 नंबर की हमारी बेस है ना, इसका कमाल क्या है, आप इससे कोई भी शेड बना सकते हैं। आपके पास किसी और भी ब्रांड के कोई पड़े हुए हैं ना शेड जो आपके पास नहीं यूज़ हो रहे, और क्योंकि आपके पास उस नंबर का कोई क्लाइंट नहीं आ रहा, आप 04 ट्रू टोन का मंगवाएं। 3000 रुपये की ये बेस है, ये पूरा साल आपसे ख़त्म नहीं होगी। ये आप 1000 क्लाइंट के ऊपर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक कतरा आप उसके अंदर ऐड ऑन करें। अगर आपको ये ड्राई लगे, आप ड्रायर के साथ थोड़ा सा इसको हीट देके गर्म कर लें और फिर उसको ऐड कर लें। उसके अंदर ट्रू टोन का ही हमारा ग्लू है, 500 रुपये का वो ग्लू है, आप उसको भी मंगवा सकते हैं। उसको एक ड्रॉप आप उसके साथ आप ग्लिटर भी लगा सकते हैं, और उसके साथ आप लाइनर में भी ऐड कर सकते हैं, और उसको आप इस लिक्विड फाउंडेशन के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। ये आपकी बेस को 100% लॉक कर देगा। ये उन इलाकों की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, जिनको फुली मैट चाहिए, जिनका कोई भी वो बेस लगाते हैं और उनका पानी बाहर आ जाता है, उनका पाउडर भी नहीं ठहरता, उन इलाकों के लिए, और उनको चिट्टी बेस भी चाहिए, तो उन लोगों के लिए ये बेस्ट से बेस्ट फाउंडेशन है। अब मैं यही चीज़ इन लड़कियों को हम एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो आपने सही तरीके से, एक होती है ब्लेंडिंग, एक होती है टैपिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ब्लेंडिंग किस फेस पे करनी है और टैपिंग किस फेस के ऊपर करनी है। इनके ऊपर हम टैपिंग कर रहे हैं क्योंकि इनका फेस नीट क्लीन है, बहुत खड्डे नहीं है, स्कार नहीं है, तो हमें यहाँ पे इतना बेस को ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट इसको टैप करेंगे और बेस को अंदर तक बिठा देंगे ताकि कहीं से भी बेस उखड़ी हुई हमें नज़र ना आए। अब आपने इसको अच्छे तरीके से बेस को लगाने के बाद चिट्टा काला गोरा उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे। हम अपने स्टूडेंट्स को चूंकि क्लास दे रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसे लोग आपके अंदर भी होंगे जो ये क्वेश्चंस करेंगे कि है ना, जो है हमें इस तरह की बेस नहीं चाहिए, हमें अपने स्किन कलर की चाहिए। उसके ऊपर तो हम बहस ही नहीं कर रहे। हम बहस किस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं कि अगर क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट है तो आपने उसको फुलफिल कैसे करना। अब कंसीलर है, कंसीलर आपने आईज के ऊपर भी लगाना होता है, आपने अंडर आईज भी लगाना होता है। आपको जहाँ डार्क एरिया लग रहा है आप वहाँ पे करके, एक्चुअली इसको कंसीलर को लगाने का मकसद क्या होता है कि जो आपका स्किन टोन है, जो आपने बेस लगाई है, कंसीलर लगाई है, एक बंदे का रंग ही बहुत ज़्यादा डार्क है नीचे, और ऊपर आप बेस लगा रहे हैं, नीचे से उसके पिगमेंट्स नज़र आ रहे हैं, तो आपको कलर करेक्टर और कंसीलर का लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि थ्योरी के ऊपर ज़्यादा फोकस उस्ताद करें, कि जिनको नहीं आती वो यहाँ से समझ के फिर आगे पढ़ाएं, और जो ज़्यादा मुफीद मशवरे देते हैं कि वो ऐसे है तो ऐसे है, उनके लिए ये मशवरा है कि वो अपने यूट्यूब चैनल बनाएं और लोगों को सिखाएं। हमें तो जो आता है हम सिखा रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट सिखा रहे हैं। अभी दुबई से क्लास लेके आए हैं, मलेशिया से क्लास लेके आए हैं, अभी एक और मुल्क में मैं जा रही हूँ, तो वहाँ पे जो है वो जो हमें सिखाया जाता है चीज़ें, मैं आप लोगों के साथ जो लाखों रुपया दे के हम सीख रहे हैं, हम आपको वो सिखा रहे हैं। ठीक है। अब लिक्विड ब्लश ऑन आपने जब लगाना है, उसका लगाने का तरीका क्या है कि पहले अगर वो आइज के नीचे लग रहा है या ऊपर लग रहा है, आप टेंशन ना लें, आराम सुकून से पाउडर लगाने से पहले आप अपना ब्लश ऑन लगाएं। ब्लश ऑन लगाने के बाद उसके ऊपर वाले जितना भी उस ऊपर वाली लाइन है और नीचे वाली लाइन है, उसको अच्छे तरीके से आप ब्लेंड करें। ठीक है। ब्लेंड करने के बाद फिर कोई भी मैट, अब यहाँ पे हमारे पास ना एक साइड के ऊपर जो हमने लाइट लगाई हुई थी उसकी रोशनी भी पड़ रही है, वो शायद आपको नज़र भी यहाँ पे आ रही हो। और क्योंकि हम अकेडमी हमारी नीचे है, सलोन हमारा ऊपर है, तो इसलिए अब ये हमारे पास पाउडर है। पाउडर आपने लेके जब भी आँख को ओपन करना है, आपने पहले ब्यूटी ब्लेंडर के साथ उन लाइनों को अच्छे तरीके से ख़त्म करना है। लाइनों को ख़त्म करने के बाद फिर पाउडर आपने लगाना है। पाउडर लगाना है, अच्छा, पाउडर को आपने टैप करना है। पाउडर को आपने किसी भी, आप ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी लगा सकते हैं, आप किसी भी पफ के साथ भी लगा सकते हैं, जिस तरह का भी आप, जिस तरह ईजी है, जो आपके हाथ के अंदर ईजी है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सारे जो लोग फजूल किस्म के हैं वो ये ना मैसेजेस करना शुरू कर दें, वो जी इसकी ऊपर ये मीडियम टोन जानी थी, चिट्टी क्यों बेस बना दी, ये है वो, आपको पीछे वाली कहानी का पता नहीं होता और आगे आप शुरू कर देते हैं। हम उस्तादों के उस्ताद हैं, मैं उस्तादों की उस्ताद हूँ, लाखों लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए जो यहाँ पे आके मुफीद मशवरे दे रहे होते हैं ना, तो उनको चाहिए कि वो अपने अपने चैनल बनाएं और वहाँ पे लोगों को सिखाएं। वहाँ पे तो आप लोग राज की बात को बताते नहीं हैं, और अगर मैं बताती हूँ तो आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होता भी, ये तो सारा चीज़ चट्टे पट्टे खोल के सारे रख देती है। इसलिए कि मुझे अपने अल्लाह की ज़ात पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है,
कि जो लोगों के लिए आसानियां पैदा करते हैं, अल्लाह उनके लिए आसानियां पैदा करता है। तो इसलिए मैं हर चीज़ वो जो मुझे आती है और जो मैं सीख के आती हूँ वो पूरी ईमानदारी के साथ मैं डिलीवर करती हूँ। और दूसरी मेन अहम बात कि मेकअप को सेटल डाउन होने में आधा पौना घंटा लगता है, क्योंकि जब आपने हेयर डू करना होता है, मेकअप के ऊपर फिक्सिंग स्प्रे होती है, सेटिंग स्प्रे होती है, तो मेकअप के अंदर से एक जो लोग मेकअप आर्टिस्ट हैं, मेकअप करते हैं, उनको पता है आधे पौने घंटे के बाद मेकअप जो है वो सेटल डाउन हो जाता है, फिर आपका बहुत ही प्यारा वो ग्लो आना शुरू हो जाता है। इसलिए देखते देखते वही बंदा चेंज हो जाता है। ठीक है, अब जो है हमने आईज के ऊपर हल्का सा ये ब्राउन शेड लेके आईज के ऊपर, ये आपको शेड नजर भी आ रहा होगा। आजकल एक्चुअली जो हम क्लासेस यहाँ पे दे रहे हैं ना, वो क्लास मैंने सोचा कि आपके साथ भी हम शेयर कर दें, जो लोग यहाँ पे लाइव हमसे सीख रहे हैं, तो आपका भी इसमें कोई बेनिफिट हो जाए। क्योंकि लड़कियां इतने प्यारे प्यारे मैसेज करती हैं कि आप ही हमें ये सिखा दें, हमें बेस लगाने में प्रॉब्लम होती है, हम मीडियम टोन के ऊपर फेयर बेस कैसे बनाएं, वो लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाएं, तो मैं सारे राज आपको बता देती हूँ। अच्छा, उसके बाद हमने ये ब्राउन शेड लगाया पूरी आंख के ऊपर, इस तरीके से आपने लगाना है शेड। ठीक है, अब आंख कोई भी आपकी है, अगर आप सिंगल शेड में लगाना चाहते हैं तो आप सिंगल शेड में लगाएं, लेकिन कलर ऐसे होने चाहिए कि खड़े कलर नहीं होने चाहिए, ब्लेंड होने चाहिए। आईब्रो जब आप करते हैं, आपके पास कोई भी स्पूली हो, उसके साथ पहले आप अपनी आईब्रो को सेट कर लें अच्छे तरीके से, उसके ऊपर फिर कोई शेड लगा लें, शेड लगाने के बाद उसको अच्छे तरीके से कर लें ब्लेंड। अब देखें, जब आपने आगे वाला हिस्सा करना होता है ना ब्लेंड, जो आपका नाक के साथ है, उसको आपने नाक वाली साइड पे ब्लेंड करना होता है। उसको आपने आंख की जो आखिरी बाल है, इस पे भी लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं कि हम 10 बाल कैसे गिने। तो मेरा समझाने का मकसद होता है कि एक्चुअली मैं वो अल्फाज का चुनाव इस्तेमाल करूं, वो अल्फाज इस्तेमाल करूं जिससे आम से आम बंदा भी सीख सके। क्योंकि ये चैनल बना ही उन लोगों के लिए है जो लोग बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते, जो मेरे तक नहीं पहुंच सकते और वो मुझे बहुत चाहते हैं, और उनको काम सिखाने वाला कोई सीधी बात बताने वाला बंदा नहीं है, तो उनके लिए ये मेरा चैनल है। तो इसलिए मुझे उन लोगों को सिखाने दिया करें, और मुफीद मशवरे जो फजूल देते हैं वो प्लीज़ ना दिया करें, इसलिए कि उनको मैं फिर सीधा सीधा ब्लॉक करती हूँ। अब ये देखें, आईब्रो जो है ना, ये आप जेल के साथ भी कर सकते हैं और मैट शेड के साथ भी कर सकते हैं। आपको पता है कि एक्वा का, ये मेरे पास तो अभी जेल आईब्रो है, अगर आपके पास जो है मैट हो, आप क्रेलॉन का एक्वा इस्तेमाल करें, बेस्ट से बेस्ट है। और आपने ये बहुत सारी ख़वातीन ने ये मुझे आज फाउंडेशन के बारे में पूछा था, इसको लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाएं, हमारी बेस ग्रे क्यों होती है, बहुत सारे सवाल थे, जिसकी वजह से आज इतनी डिटेल से हमने बेस के ऊपर बात की है। अगर अभी भी आपको समझ ना आए, कैमरा दूर हो, तो आपने फिर मुझे बताना है, मैं फिर किस दिन लाइव आके तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे समझा दूंगी। ठीक है, आप लोग मुझे मैसेजेस करते हो, मैं 1 बाय 1 रिप्लाई भी खुद से करती होती हूँ, और मैं देखती हूँ कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला कौन सा क्वेश्चन है जो बार बार लड़कियाँ कह रही हैं, रिक्वेस्ट कर रही हैं, तो उसके ऊपर हम फिर वो वीडियो मैं बनाती हूँ। इसीलिए ये जो स्टूडेंट्स वाली भी थी, तो ये प्रॉपर आपको पता है ये इसके ऊपर टाइम लगता है, चीज़ें होती हैं, तो लड़कियां आगे सीख रही होती हैं, तो फिर हम उनके सामने लड़का खड़ा करके या किसी से कह के रिक्वेस्ट करके ये वीडियो बनवाते हैं, ताकि जो है वो आप तक भी ये चीज़ पहुंच सके। अब हाइलाइटर उसके साथ साथ लगाया। अब ये देखें कि बेस थोड़ी थोड़ी सेटल डाउन होना शुरू होगी। पहले वो कितनी आपको ड्राई लग रही थी, इसलिए ड्राई लग रही थी क्योंकि हमने सारी मैट चीज़ें इस्तेमाल की, हमने उसको मैट बनाने की पूरी कोशिश की कि हम उन इलाकों की बात कर रहे हैं जहाँ पे खड़े खड़े बंदे को स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पे एसी नहीं है, पंखे नहीं है, और वो शादी है उनकी, ब्राइड है, ये पार्टी मेकअप है, और वो कहीं पे भी जाते हैं इतना हसीनो जमील मेकअप करा के जाते हैं, उसके बाद जाके सारा वो पिघल जाता है। तो अब ये सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोग भी हमसे कोर्स करना चाहते हैं, 1 लाख रुपए हमारे चार्जेस हैं। PWD इस्लामाबाद के अंदर हमारा सैलून है, डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर भी मौजूद है, मैं आपको नंबर वैसे बता भी देती हूँ। बेस ऑर्डर करने के लिए 03335431 और सैलून के बारे में, कोर्स करने के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए 0312550737 इस पे कमेंट कर सकते हैं।